लोगों को भगवान से जोड़ना और संत वाणी से जोड़ना ये बड़ी अपने आप में बड़ी भारी सेवा है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। बुद्ध का इतना कुप्रचार हुआ है, इतना कुप्रचार हुआ कि कोई जान ले कि ये बुद्ध के शिष्य हैं तो लोग पत्थर मारते थे। एक शिष्य ने बुद्ध को प्रार्थना किया कि भंते मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भंते के संदेश को फैलाने। बोले इतना कुप्रचार हो रहा है, लोग पत्थर मारेंगे तो क्या करेगा? बोले मैं शुक्र मनाऊंगा कि भंते के दिव्य प्रसाद को बांटते बांटते खाली पत्थर ही की चोट सही, मेरी आंख तो नहीं गई, मेरा कोई अंग भंग तो नहीं हुआ। बोले मान लो कोई मारने वाले आए, डंडे से तेरा हाथ तोड़ दे, नाक तोड़ दे, काट दे, अथवा तो शूली भोंक दे, आंख का काना कर दे, तो क्या करेगा? बोले फिर भी मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि ईश्वर का प्रचार करते करते मेरा केवल एक अंग भंग हुआ है, 4-5 इंद्रियां उसमें से एक गई। बोले कोई 2 इंद्रियां तेरी चट कर दे तो भी शुक्र मनाऊंगा कि 3 इंद्रियां तो है। बोले 3 इंद्रियां तेरी हट, नाक काट दे, आंख काट दे और निकाल दे, और कान में शूली भोंक के कान बहरा कर दे, फिर क्या करेगा? बोले फिर भी भंते स्पर्श इंद्री और जिह्वा तो भगवान ने रखी। बोले मान लो 5 इंद्रियों का जो सार है गर्दन तेरी काट ले तो क्या सोचेगा? बोले मैं सोचूंगा कि धर्म का प्रचार करते करते मेरा शरीर का बलिदान हो गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? बुद्ध ने कहा जाओ जाओ जाओ, सफल हो, जीवन तुम्हारा सफल है। अरे वैसे भी तो मरना है। महापुरुष का संदेशा देकर कई पतित आत्माओं को पुण्यात्मा बनाते बनाते प्राण भी चले गए, निंदा भी हो गई, आंख चली गई, तो क्या है, वैसे सब कुछ चले जाने वाला है। बुद्ध ने कहा तेरी समझ, जो समझेगा वो सेवा कर्म योग में ही सफल हो जाएगा। जिसका कर्म योग सफल हो गया तो भक्ति तो उसके घर की चीज है, ज्ञान तो उसका स्वाभाविक हो गया। देह का तो अभिमान ही चला गया। जब देह को कुर्बान करने की तैयारी है भीतर में, तो देहाध्यास तो चला गया। आदि शंकराचार्य भगवान कहते गलते देहाध्यासम, जिसका देहाध्यास गलित हो गया, विज्ञाते परमात्मनि, शरीर को मैं मानने का अध्यास चला गया तो उसने परमात्मा आत्मा को मैं मान लिया ना। गलते देहाध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति, उसका तो जहां जहां मन जाएगा तत्र तत्र समाध है, उसे समाधान मिलेगा, संतोष मिलेगा कि संसार स्वप्न है। उसको जानने वाला सच्चित आनंद स्वभाव मेरा अपना है। ये बात तो शिव जी ने कही पार्वती को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। अपने लिए तो कई जिंदगी बर्बाद हो गई, धर्म के लिए करते करते जेल गए तो क्या, गांधी जी भी तो गए थे, नानक जी भी गए थे, बाबर ने भी नानक जी को जेल में डाला और दूसरे हरामखोर राजा ने भी नानक को जेल में डाला। फिर भी नानक तो अभी भी हमारे दिलों में हमारे आदरणीय है। ऐसे बुद्ध के लिए कितना दुष्ट लोगों ने साजिशें घड़ी। वैश्या आके बोलती थी कि बुद्ध तो मेरे साथ ही सोते हैं, मैं ही उनकी खास हूं, और फिर उसको दारू वारू पिला के उसके साथ कुकर्म करके बुद्ध के बगीचे में ही गाड़ दिया। फिर उस वो भाई को बुद्ध ने कहाँ गायब किया, खोजते खोजते बुद्ध के बगीचे में से उसकी लाश निकाली तो बुद्ध बिल्कुल गुनाहगार साबित हो गए। गुनाह तो किसी ने किया, लेकिन आरोप भगवान बुद्ध पे आ गया जेतवन के बगीचे में। फिर भी बुद्ध के जो लल्लू पंजू सेवक थे वो तो भाग गए, लेकिन ऐसे भी सेवक रहे कि बनते मैं जाऊंगा आपका संदेश लेके। कोई चीन पहुंचा तो कोई जापान पहुंचा तो कोई हिंदुस्तान में घूमा।
हमारे पास भी ऐसे ही हैं, जैसे बुद्ध के पास भिक्षुक थे, ऐसे हमारे पास भी ऋषि प्रसाद वाले जिंदाबाद हैं। ऋषि प्रसाद की संख्या बढ़ती जाएगी। कई प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन ये भगवान और संत से निगुरे लोगों की मुलाकात कराना, सगुर निगुरों की, ये कितनी ऊंची सेवा है। मैं तो ऋषि प्रसाद के सेवकों को बोलता हूं कि आप तो मेरे गुरुजी से भी अब क्या बोलूं, गुरुजी तो गट्ठर बनाते और सिर पर उठाते, पहाड़ी में चढ़ते और पुस्तक दे आते। हफ्ते के बाद, आज शुक्रवार है तो अगले शुक्रवार, अथवा बीच का शुक्रवार छोड़कर, आज रविवार है तो बीच का रविवार छोड़कर यहाँ आऊंगा। तो 15 दिन या 8 दिन में वहां जाते और वो पुस्तक ले आते, फिर दूसरी दे आते। ऐसे करके मेरे गुरुदेव नैनीताल के जंगलों में सत्संग का प्रचार करते। और ये पट्टे मैं मेंबर बनाया, हर महीने उनके घर इनके निमित्त ऋषि प्रसाद पहुंचता है। तो कितनी आसान सेवा है। मेरे गुरु ने कितनी कठिन सेवा की थी, सिर पर उठा के जाते थे। इनको उठा के नहीं जाना है बंडल, खाली रसीद में जाना है और कुछ थोड़ा ले जाना है। मेंबर बना के आए, फिर हर 15 दिन नहीं जाना है, साल भर मिलती रहेगी, 2 साल मिलती रहेगी, जीवन भर मिलती रहेगी। तो कितनी कम मेहनत में बड़ी सेवा मिली है। मार खा के भी वो सेवा करते रहना, गाली सहते हुए भी सेवा करते रहना। डंडा लगे तो बोले कोई बात नहीं, किसके लिए हम डंडा सह रहे, ईश्वर के लिए, वसूल हो गया। संत और संत के सेवकों को सताने वालों को प्रकृति अपने ढंग का प्रसाद देती, और संत की सेवा, समिति की सेवा करने वाले ऋषि प्रसाद वालों को गुरु और भगवान अपने ढंग की प्रसादी देते। आगे समझ में बात? हाँ, हम नहीं बनते ऋषि प्रसाद के, बोले नहीं बनो तो कोई बात नहीं, जरा पढ़ के तो देख लो ना, ये दे जाते हैं आपको फ्री में, आप पढ़ लेना, अच्छा लगे तब भी थोड़ा पढ़ना, और बुरा लगे तो हमको एक कवर, एक पोस्ट कार्ड लिख देना, हम आपके आभारी रहेंगे। लो ये पोस्ट कार्ड हमारे एड्रेस का आप रखो, आपको कोई भी घाटा पड़े तो हमको लिख लेना, फायदा हो तो मत लिखना, कोई घाटा पड़े तो हमको गालियां लिख देना। ऐसा करके एक कवर लेके, पोस्ट कार्ड लेके दे आओ और ऋषि प्रसाद का मेंबर बनो। नहीं बनते तो ऐसे ही ऋषि प्रसाद भी लो और एक पोस्ट कार्ड भी लो। ये पढ़ने से आपको घाटा हुआ हो तो हमको भेज देना। अपने आप मन पिघलता है, मुसलमानों का भी मन पिघलता है, ईसाइयों का भी पिघलता है, तो हिंदुओं का मन मेरे साधकों को देखकर क्यों नहीं पिघलता? पिघलेगा, पिघलता ही। सरलता से और वाहवाही के लिए तो, चाटुकारी के लिए तो नेता भी सेवा कर लेता है। रोटी का टुकड़ा देकर तो कुत्ता भी पूंछ हिला देता है, लेकिन मान अपमान, ठंडी गर्मी, आंधी तूफान, अरे नेपोलियन बोनापार्ट 4 पैसे की नौकरी के लिए क्या क्या जान हथेली पर लेके चलते हैं लोग। मिलिट्री में कितना कितना खतरा होता है, पुलिस की नौकरी में भी खतरा ही होता है, डंडे और पत्थर खाने होते हैं भीड़ के, तब भी लोग करते हैं। बुद्ध के सेवकों का नाम सुनकर लोग पत्थर मारते थे, फिर भी बुद्ध के सेवकों ने बुद्ध के विचारों का प्रचार किया। ऐसे ही मेरे ऋषि प्रसाद के ऐसे लाडले और लाडलियां बच्चियां हैं कि घर घर जाकर ऋषि प्रसाद का मेंबर बनाते। आपको भी कोई मेंबर बनाने का अवसर मिले तो चुकना नहीं। तो ऋषि प्रसाद के मेंबर बनाने वाले मेरे साधक साधिकाएं कोई कच्ची मिट्टी के नहीं है, बापू मिट्टी के। जैसे बापू अपने गुरु कार्य में दृढ़ रहे, तो ऐसे बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे।